हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी करने वाले हैं। परीक्षा तिथि है 21/2/2016। 2016 में जो पेपर हुआ था उसका हिंदी हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, इसमें लेखन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कर्कश का विलोम क्या होगा? कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा, विनम्र होगा। तो कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम होगा मधुर। मधुर कर्कश का विलोम होता है, जबकि कठोर किसका होता है? कोमल का होता है। विवेकी किसका होता है? अविवेकी का। विनम्र दृढ़ का विलोम होता है। तो कर्कश किसका हो गया? मधुर का हो गया। जबकि कठोर कोमल का विलोम होता है विवेकी। अविवेकी का विलोम होता है विनम्र। दृष्ट का विलोम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी तैयार होते चलेंगे। इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रजेक, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रित। उसे जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या बोलते हैं? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंद्रजीत। तो जो इंद्र को जीत लेता है यानी उस पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे इंद्रजीत बोलते हैं। जबकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को जितेंद्रिय बोलते हैं। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। तो उसे बोलते हैं कुलीन। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, तो निषेधवाचक वाक्य है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बोलते हैं लोग ना, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, मतलब उनकी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। तो यह क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो जिस वाक्य से इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद लोग देते हैं, आशीर्वाद का बोध हो यानी उनकी इच्छा होती है, तो इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अतः ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री राधा इति श्री विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो अगर कोई चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं यानी श्री गणेश भी बोलते हैं, और जब स्टार्ट होता है तब, अब जो समाप्त होता है तो उसे इति श्री बोलते हैं। तो श्री गणेश का विलोम इति श्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा। तो फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये तो सबको याद होगा। फूल का पर्यायवाची सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है। तो तनुजा नहीं होगा। तनुजा किसका होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे बताया जाए, तनुजा बेटी का होता है। तो सुमन, पुष्प, कुसुम फूल के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द प्रसून, यानी फूल के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून, लता, तंत्र, मंजूरी, गुल है। जबकि तनुजा बेटी या पुत्री का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है?
तो वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। तो किस रस को रसराज कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसराज बोला जाता है। श्रृंगार रस को रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है। अगला है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छीन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भक्ति रस है कि श्रृंगार रस है कि करुण रस है कि शांत रस है? तो इसको पढ़ने से ही लगेगा। तो क्या बोल रहा है? मन रे तन कागज का पुतला, लौंगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो इसमें भक्ति भी नहीं है, करुण भी नहीं है, शोक भी नहीं है, इसमें श्रृंगार भी नहीं है, यानी प्यार की बातें भी नहीं हो रही हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? शांत रस है। पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सा रस है। जिन विषयों के अध्यापनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है और अन्य विषयों से वैराग्य हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। तो इसमें इस पद्य में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान माना है, जो कि क्षणिक भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो जाता है, हो सकता है। फिर भी इस तन पर इतना गुमान क्यों? यहाँ पर कवि तन को छोड़कर परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करता है। तो उपरोक्त पद में क्या होगा? शांत रस होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह क्या कहलाता है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपैया। तो जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में, यानी ऐसे होते हैं, ऐसे 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? चौपाई बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी। तो ये सभी होते हैं कल्प वृक्ष के पर्यायवाची। पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, देवद्रम, मंदार, हरिश्चंद्र, कल्पद्रुम आदि कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? पाली है, संस्कृत है, हिंदी की आदि जननी कौन है? पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, प्राकृत है। तो हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है, वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर। तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? ये तो सबको पता होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन इसको राजभाषा घोषित किया गया था। तो संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। कुल मिला जिला के जो इसे नीचे रेखांकित है, किसके नीचे रेखांकित किया गया है? अध्ययन के नीचे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शब्द शुद्ध करना है। तो यह कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? है तो शुद्ध ही लिखा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अध्ययन यही यहाँ पे भी तो सही दिया है, यहाँ पे भी सही दिया है। अविकारी शब्द क्या होता है? तो अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। तो अविकारी शब्द को अव्यय बोलते हैं। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका अगर लिंग बदल दे, वचन बदल दे, कारक बदल दे तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे आगे, मोहन आगे गया, रीता आगे गई। तो अगर हम लोग लिंग चेंज कर दें तो भी वह आगे चेंज नहीं होगा। ऐसे ही पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ आदि, यानी कुछ भी चेंज कर ले हम लोग, लेकिन ये सारे शब्द चेंज नहीं होते हैं। इसे अविकारी या अवयव भी कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 33 हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। यानी यह क्या दिया गया, हम लोग को काव्य दिया गया है, इसमें से आंसर निकालना है। क्या है? कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो इसमें से क्या पूछा है? कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण करने की, रुकावटों को ठोकर मारने की, कुछ भी न बनने की। तो क्या कर रहा है कवि? क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा है। यानी क्या कह रहा है कि यहाँ पे रुकावटों को ठोकर मार, किसको ठोकर मारने को कह रहा है? रुकावटों को, यानी अपना माथा मत पटको, रुकावटों को ठोकर मारो। अगला क्वेश्चन है, तो उस पंक्ति में कवि का भाव जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को डटकर सामना करने से है। कवि कायर व्यक्ति के जीवन को व्यर्थ बताता है। अगला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ है सहज, चालाक, समझौतावादी, दुष्ट। तो कायर से मतलब जो किसी से समझौता करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कायर बोला गया है। तो कवि के अनुसार कायर वह व्यक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों से समझौता कर लेता है, यानी कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहता है, उसे कायर बोला जाता है। तो उस पंक्ति में भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? ऑप्शन नंबर 1, कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो कुछ भी बन बस कायर मत बन, ऐसा क्यों बोला है कवि ने? क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ कर देता है। जो भी कायर बन जाता है उससे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए बोला है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो कवि कायर न बनने की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि कायर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाहन शब्द का पर्यायवाची है मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। तो पाहन किसका पर्यायवाची होता है? पाहन होता है पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्थर को पाहन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार कौन सा जीवन व्यर्थ है? आदर्शवादी, खून पसीना बहाकर, यानी समझौतावादी, या रिकॉर्डों को। तो समझौतावादी, यानी जो समझौता करते अपने जीवन के साथ हो, उनका जीवन व्यर्थ है कवि के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो किस में पहला पद संख्यावाचक होता है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो किस में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो द्विगु समास पढ़ने से ही पता चलता है। द्विगु मतलब दो, यानी जिसमें संख्याएं आती, जिसमें पहले संख्याएं आती है। द्विगु मतलब दो, यानी जिस शब्द में पहले संख्याएं आती है वह द्विगु समास कहलाता है। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिफला, तीन फलों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार, नवग्रह। अगला है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तो क्या बोला गया इसमें? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, यानी इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, राज प्लस पुत्र करेंगे, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। सामान्यतः इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा विशेष्य तथा कारकों की विभक्ति प्रथम पद और दूसरे पद के बीच लुप्त होती है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्ति आती है। जैसे का आया है, राजा का पुत्र, और विशेषण विशेष्य का भी संबंध होता है। मैं समास अच्छे से पढ़ाई हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो कौन इसमें से अलग शब्द हैं? समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो समस्या, कठिनाई, जटिलता, ये तीनों एक ही शब्द हैं और खेद इसमें से अलग है। तो समस्या, कठिनाई तथा जटिलता किसी काम के परेशानियों को दर्शाता है, जबकि खेद इनसे भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का, घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो इसमें से अलग कौन है? तो परिवार, प्रियजन, बच्चे, यानी यह एक सदस्य को दर्शाते हैं, यानी घर लोगों को दर्शाते हैं, और घर इसमें से भिन्न है। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा? घर भिन्न हो जाएगा, और ये सारे सेम हो जाएंगे। तो परिवार, प्रियजन तथा बच्चे रिश्तों को दर्शाता है, घर इनसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास बोलते हैं? तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास बोलते हैं? संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो कौन सा, किसका पहला पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, और यह उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, यानी जिस शब्द में उपसर्ग जुड़ा होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, और प्रधान और अव्यय होता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, यथार्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम, बिना काम का, इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से तो निम्न में से भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है, पूछा गया है। तो दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास है, कबीर हैं, तुलसीदास है, केशव हैं। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है?
तो कौन सी भाषा राजभाषा के रूप में स्वीकारी गई है? तो हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, संविधान के भाग 17 क्यों कौन से भाग में है? भाग 17 में है। भाग 17 के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाकाव्य कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य चित्रधारा, कानन, कुसुम, झरना, आंसू लहर, प्रेम पथिक है। तो अन्य रचनाएं कौन सी हैं? चित्रधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू लहर, प्रेम पथिक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैं आप लोग को डिटेल में बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। और यह पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना, इसके रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं विशलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। तो यानी दिवसावसान का समय, जो दिवसावसान का समय होता है वह मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पे दिवासान का समय इसको मानव के रूप में प्रतीत किया जा रहा है। वह मेघमय आसमान से उतर रही है। कहा जा रहा है कि वह मेघमय आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, यानी वह परी सी धीरे धीरे मेघमय आसमान से उतर रही है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा, मानवीकरण। यानी दिवसावसान को मानव जैसे मान लिया गया है कि वह और कह रहा है कि वह मेघमय आसमान से उतर रही है। तो यानी जहाँ पे भी प्राकृतिक चीज़ों को मानव का दर्जा दे दिया जाता है, मानव की तरह ट्रीट किया जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है? तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव मानव की तरह किया जाए, निर्जीव वस्तु का मानकीकरण कर दिया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद आता है। जैसे लिखते हैं, छ किससे मिलकर बना है? क प्लस छ से आता हुआ क के बाद आएगा। और त्र किससे बना है? ज्य किससे बना है? तो त्र किससे बना है? त प्लस र, यानी त के बाद र आएगा तब त्र बनेगा। ज प्लस य, यानी ज के बाद य आएगा तो ज्य बनेगा। तो ऐसे ही पूछ रहा है। तो छ का क्रम किसके बाद आता है? क के बाद आता है। क प्लस ख, अतः क के बाद आएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति उचित अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो कौन सा होगा? पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो जो लिखा होता है वो नहीं होता है, उससे कुछ दूसरा ही अर्थ देता है लोकोक्ति में। यानी जैसे खग जाने खग की भाषा, तो खग माने पक्षी, तो पक्षी वाला
ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। जो इसमें लिखा रहता है वह नहीं होता है, उसके भाव को समझते हैं, यानी वो कहना क्या चाहता है वही आंसर होता है। तो जिसमें भी पक्षी रहेगा वह आंसर नहीं होगा। तो उसके भाव को समझिए। तो खग जाने खग की ही भाषा, यानी जो उसके समान होगा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं, यानी एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर यह र ल व तथा व की संख्या दी गई है। चारों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य बन सके। यानी कुल मिला जुला ऐसे ही अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन देखते ही डर जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आ गया। इसमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन देख के ही पता चल जा रहा है कि। तो इसे क्या करना, बस क्रम में लगाना है कि इसका क्रम क्या होगा, यानी जिस प्रकार दिया है तो उसके आगे क्या आएगा यह र ल व में से। तो पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। तो पहला भाग कौन सा है, जिस प्रकार है, और अंतिम भाग कौन सा है, पर्याय होना चाहिए। तो बीच में कौन सा आएगा, य और ल व में से वही हम लोग को चुनना है। तो बीच में जो है ये सारे य और ल व उनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो जिस प्रकार से, तो इसे जैसे हम लोग बोलते नहीं है सेंटेंस सही करना है, यानी सेंटेंस करेक्शन। तो सेंटेंस को इसमें सही से बैठाना है। तो जिस प्रकार दहकना है, यानी जिस प्रकार अग्नि का धर्म क्या है, दहकना है। अग्नि का धर्म दहकना है, वह के बाद क्या आ जाएगा, तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म क्या होता है, दहकना होता है, वह के बाद यह आ जाएगा। उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य क्या, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य, यानी ल आ जाएगा उसके स्वभाव का। तो र आ जाएगा पर्याय होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, व य ल र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। तो इसको बस सही क्रम में लगाना था। अगर पहली बार देखेंगे तो ऊपर जितना डिटेल दिया है उसको देख के डर जाएंगे, और टाइम भी लगता है पढ़ने में। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस देखते ही पता चल जाएगा कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार क्या होगा, मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मित्र, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन तो उसे महामूर्ख बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटि भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित करना है, यानी जो अशुद्ध लिखा हो उसे चयन करना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है किसी में तो ऑप्शन नंबर डी चुनना है। तो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो कौन सा इसमें से गलत होगा, तो बेकार में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेकार में नहीं होना चाहिए। तो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, यहाँ पे बेकार नहीं होगा, बस में आएगा। तो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर, व्यर्थ बेकार दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बेकार नहीं आएगा। दोनों एक जैसे ही शब्द होते हैं, व्यर्थ यानी बेकार ही होता है, तो यहाँ पे बेकार नहीं होगा। तो धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सांसारिक, सच्चिदानंद, कीर्ति। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सांसारिक ये नहीं होता, सांसारिक होता है। कीर्ति इस तरह लिखा जाता है, कीर्ति। सर्वोत्तम या में तो में ऐसे लगा रहता है तो सारा गलत है। सच्चिदानंद सही है, तो सही से आप लोग देख लीजिए। सच्चिदानंद ऐसे लिखा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कई एग्जाम में। तो देखिए सर्वोत्तम में ऐसे होगा, सांसारिक, सर्वोत्तम सांसारिक होता है, सांसारिक नहीं होता है। कीर्ति इस तरह से लिखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो मैं आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ कि उ से क्या होता है, उपसर्ग, और उ से ही तो अ बनता है। तो उ से उपसर्ग यानी आगे। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शब्द के अंत में लगता है। तो आगे मतलब आदि में यानी प्रारंभ में। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में होता है। अगर प्रत्यय पूछा रहता तो प्रत्यय कहाँ पे होता है, शब्द के अंत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। तो उपसर्ग पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो मिठास को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीठा में क्या जुड़ा है, आस जुड़ा है, यानी पीछे ही तो जुड़ा रहेगा। तो मीठा प्लस आस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। तो इसमें आस प्रत्यय जुड़ा है, जैसे मिठास, प्यास आदि शब्द बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, सत्याग्रह का सही विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह का संधि विच्छेद, सत्य इसको तोड़ेंगे अगर तो सत्या प्लस ग्रह, सत्या कुछ होता नहीं है, सत्य प्लस ग्रह, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, सत्य प्लस ग्रह नहीं होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा, यानी सत्य प्लस आग्रह होगा, क्योंकि यहाँ से अ मिलेंगे और यहाँ से आ मिलेगा तो या बन जाएगा, और आ मिलेंगे तो आ बन जाएंगे। तो यहाँ पे सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा। अगर सत्य प्लस ग्रह जोड़ेंगे, सी को देखेंगे सत्याग्रह होगा, लेकिन अगर सत्य प्लस आग्रह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और एक कौन से संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो जो दो वर्णों के मेल से होता है उसे विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो इसे संधि बोलते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो उसे संधि बोलते हैं। और अगर जब दो पद मिलते हैं तो उसे समास बोलते हैं। तो जहाँ पे दो वर्णों का मेल हो वह संधि कहलाती है। तो दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है, जैसे देव प्लस आलय देवालय, परि प्लस इच्छा परीक्षा। तो यहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन, देव प्लस आलय ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, परि प्लस इच्छा परीक्षा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो डिटेल मैं बनाती हूँ उससे भी बताती हूँ, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, यानी नया क्वेश्चन उससे बनेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।